श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के षट्त्रिंशः सर्गः अर्थात 36वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है देवताओं का शिव पार्वती को सुरथ क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्त्रज्ञो वशि दिव्यमानुषं भवम्। भगवान राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती हैं? लोक को पवित्र करने वाली जो गंगा जी हैं वो किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती हैं? सरताओं में श्रेष्ठ गंगा की तृप्तगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? सरताओं में श्रेष्ठ गंगा की तृप्तगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? हे धर्मज्ञ महर्षि, 3 लोकों में भी अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के भी गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। विश्वामित्र जी ने कहा, हे श्री राम, पुरा राम कृतो द्वाः शितिकंठो महातपः दृष्टवा च भगवान देवी मैथुनायोपचक्रमे तस्य संक्रीडामानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्। विश्वामित्र जी ने कहा, हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देखकर उनके साथ रथ क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ की उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। हे शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम, इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देखकर ब्रह्मा आज सभी देवताओं ने रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा? यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले हे देवादिदेव, हे महादेव, देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देव देव महादेव लोकशायशिहितेरत शुराणाम प्रणिपातेन प्रसादम कर्तुमर्हसि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले हे देव देव, हे महादेव, देवता आपके चरणों में अपने मस्तक को झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं के ऊपर कृपा करें। हे सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त होकर
वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज अर्थात वीर को तेजहा स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे देवताओं, धार्येष्याम्यहं तेजस्तेजसैव सौमया त्रिदशः पृथिवी चैव निर्वाणमधि गच्छतु। त्रिदशः पृथिवी चैव निर्वाणमधि गच्छतु। यदिदं क्षुवितं स्थानमं तेजो हैनुत्तमं धारिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरसत्तमः। हे देवताओं, उमा शब्द में अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे, अपने तेज से ही इस तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आज सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें। किंतु हे श्रेष्ठगण, हे सुरश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज अर्थात वीर क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्तिभाव से पूजन किया। हे श्री राम, इसके बाद गिरिजा नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक श्राप दे दिया। वे बोली, हे देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया, हे भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। हे लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्त्रिंशः सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्वृत्त आज रामायण आदि काव्य के बालकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय, महेश्वर भगवान की जय।